雨雨雨雨賛成嫌な歌だな。うなれ雷ゲリゲリラ। तो गाइस सब ठीक ठाक। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगती हैं तो मैं ऐसी कंटेंट लाता रहूँगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आस्था की लव इंटरेस्ट के बारे में, और ये डिस्कशन ब्रीफ डिस्कशन होगी जिसमें हम काफ़ी सारे फैक्ट्स के बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे कि आखिर कौन हो सकता है आस्था की लव इंटरेस्ट सीरीज में आके जाके। तो इस वीडियो में मैं टोटल 5 गर्ल्स कंसीडर करूँगा जो कि आस्था की लव इंटरेस्ट हो सकती है, और रैंक करूँगा कि किसके हायर चांसेस हैं। और हाँ, इस वीडियो में मैं यूनो को इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि खैर कॉमेडी बहुत होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो नंबर 5 पे है सिस्टर लिली। देखो, हर बच्चे के लाइफ में एक लड़की आती है जो कि उससे एज में बड़ी होती है, उस पे ही सबसे पहले क्रश आता है ज्यादातर। तो मैं यही समझ सकता हूँ कि आस्था को भी कुछ ऐसा ही टाइप का क्रश है लिली पर। करंट टाइम में सिस्टर लिली की एज 26 है और आस्था की 17, और आस्था अभी के लिए सिस्टर लिली से ज्यादा किसी को पसंद नहीं करता, लेकिन हम ये फैक्ट भी जानते हैं कि इनकी शादी नहीं होगी। तो इसलिए हम बढ़ते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे आती है ब्लैक क्लोवर में अचानक आके लॉन्डो का दिल जीतने वाली नैरो। ये वाली नहीं, ये वाली। वैसे भी ये 500 साल से भी ज्यादा की एज की है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये मुझे खुद याद नहीं कि आस्था को एज अ बर्ड फॉर्म में कम मिली थी। तुम्हें याद हो तो बताना, पर इनके बीच प्यार व्यार जैसा तो कुछ नहीं दिखा। इवन दो अंडाइन ने जब नैरो से पूछा था कि वो आस्था को पसंद करती है तो उसने बात को थोड़ा घुमा के कहा था उसे आस्था नहीं बल्कि उसका हेड पसंद है। वो अलग बात है कि मेरा इस कन्वर्सेशन में ध्यान कहीं और था, पर नैरो के फेस पर ऐसा कुछ दिखा नहीं जिससे हम ये कह सकें कि वो आस्था में इंटरेस्टेड है। रही बात आस्था की, तो तुम्हें कैसा लगेगा कि तुम्हारे पास एक प्यारा सा डॉगी है लेकिन अचानक से एक दिन वो एक घोड़ा बन जाए। आस्था का भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही था, लेकिन आस्था में उसके लिए कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं थी। तो अब हम बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ, रेबेका स्कारलेट। टेक्निकली स्पीकिंग आस्था की फर्स्ट किस, और इस बात में कोई शक नहीं कि रेबेका को आस्था पसंद है क्योंकि आस्था ने उसकी सिबलिंग्स की जान बचाई थी और रेबेका को भी प्रोटेक्ट किया था। पर क्या आस्था को उसमें इंटरेस्ट नहीं? पर पूरी तरफ से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई लड़की चुम्मा दे के जाए और तुम सख्त लौंडे बन के रहो। तो इसीलिए रेबेका के चांसेस नैरो से ज्यादा हैं। नंबर 2 पर है मिमोसा वेरमिलियन, यानी मेरी समोसा चान। हैं तो इसके चांसेस पिछली 3 गर्ल्स से भी ज्यादा हैं। हाँ, मुझे पता है कि तुम बोलोगे कि मेरी थ्योरी वाली वीडियो में मैंने मिमोसा को ही फाइनल बताया था, पर यह भी कहा था कि अगर थ्योरी नंबर 1 सही साबित हुई तो तब जाके मिमोसा फाइनल हो सकती है। अगर किसी ने वो थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना। मिमोसा का कैरेक्टर को अगर मुझे थोड़ा समझाना हो तो हिनाता फ्रॉम नारुतो, इसका कैरेक्टर मिमोसा का कैरेक्टर लगभग सेम ही है। तो चांसेस बन सकते हैं कि आस्था और मिमोसा का पेयरअप हो सकता है, क्योंकि नारुतो में किसी ने सोचा नहीं था कि हिनाता का और नारुतो का पेयरअप होगा एंड में जाके। वैसे यूकी तबाता ने जानबूझकर इस चीज़ को काफ़ी हाईलाइट किया है जिससे व्यूअर्स मेन स्टोरी लाइन के साथ साथ इन चीज़ पर भी थ्योरीज बनाएं, जैसे कि हम बना भी रहे हैं। यानी तबाता, तुम सक्सेसफुल हुए। नंबर 1 जाने से पहले मैं कुछ ऑनरेबल मेंशंस जिनके हल्के फुल्के चांसेस बनते हैं वो बताना चाहता हूँ। सैली, देखो इसका कैरेक्टर तो मुझे आज तक पल्ले नहीं पड़ा कि चाहती क्या है, पर तबाता कुछ भी कर सकते हैं, पर पता नहीं क्यों इस लड़की के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। खैर, सेकंड नंबर पर मैं एक अननोन गर्ल को रखना चाहता हूँ जो सीरीज में इंट्रोड्यूस नहीं हुई। हो सकता है तबाता का प्लान उसी गर्ल के साथ आस्था का पेयरअप करना हो, पर इसके चांसेस बहुत ही कम है। तो थर्ड ऑनरेबल मेंशन है मैरी। तनेश दरवाजा खोलो, हम लोग सीआईडी से हैं सीआईडी। तो नंबर 1 पे है नोएले सिल्वा। जैसा कि सब जानते ही हैं, नोएले को शुरू से ही आस्था के लिए फीलिंग डेवलप होने लगी थी, लेकिन जब उसे पता चला कि मिमोसा भी आस्था को लाइक करती है तो उसके लिए कंपटीशन और बढ़ गया। और अंडाइन ने जब पूछा था कि तुम आस्था को लाइक करती हो, दोनों ही शर्माती हैं। यानी यहाँ तक तो नोएले और मिमोसा सेम थी।
पर आस्था ने नोएले के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है और वो अच्छे से नोएले को जानता है। और चैप्टर 301 में नोएले ने तो कंफर्म भी कर दिया था कि आस्था के लिए उसके दिल में फीलिंग्स हैं, पर आस्था क्या एक्सेप्ट करेगा? आस्था भी शायद अब नोएले को पसंद करने लगेगा आगे जाके। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है सीरीज में आगे जाके कोई और गर्ल सोच रखी हो तबाता ने, और हो सकता है कि तबाता हम सबका काट रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कमेंट करके बताना। वीडियो कैसी लगी और मेरी लिस्ट कैसी लगी। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।